हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो 15 मार्क्स आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पोर्शन है, वो आपका टोटली 15 मार्क्स का पोर्शन आता है, इंक्लूडिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मैंने आपको अपनी रोड मैप वाली वीडियो में बताया था कि कितनी कितनी वेटेज है हर चैप्टर की, और यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 15 मार्क्स का पोर्शन है टोटल। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पे, देखिए। सबसे पहले कार्बन होता है हमारे पास। कार्बन क्या होता है? कार्बन हमारे पास जो एलिमेंट होता है, कार्बन होता है। कार्बन के पास क्या होता है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो इसे हम जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 लिखते हैं। इसका मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब या तो कार्बन 4 पॉजिटिव भी हो सकता है, चाहे मतलब उसे अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन वो निकाल भी सकता है, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले भी सकता है। जनरली हम उसका पॉजिटिव नेचर ही मानते हैं, अपना 4 इलेक्ट्रॉन देता है लोगों को। तो इसमें क्या होता है, बाकी आप ऐसे समझिए कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसकी 4 वैलेंसी हो सकती है। मतलब इसमें 4 अलग अलग चेन बन सकते हैं, मतलब 4 अलग अलग ब्रांचेस से 4 अलग अलग चेन बन सकते हैं। और कार्बन की एक और, ये कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, इसे टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 को हम टेट्रा बोलते हैं केमिस्ट्री में। और कार्बन के पास ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने दूसरे कार्बन के साथ भी चेन बना सकते हैं आगे आगे। इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन की कार्बन की प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन फॉर्म चेन विद डिफरेंट कार्बन, उसे कैटेनेशन बोलते हैं। आप ऐसे समझिए। अब आइए यहाँ पे सबसे मेन चीज पे। सबसे पहला होता है जब आपके पास कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, किसी भी दो कार्बन है उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन। तो इसमें क्या लगता है? सफिक्स पहले आप समझ लीजिए। एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आपका नाम लगता है। अगर कोई भी चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 को लिखते हैं हम मेथ, 2 को लिखते हैं एथ, 3 को लिखते हैं प्रॉप, 4 को लिखते हैं ब्यूट, 5 को लिखते हैं हम पेंट, 6 को लिखते हैं हम हेग्स, 7 को लिखते हैं हम हेप्ट, 8 को लिखते हैं हम ऑक्ट, 9 को लिखते हैं नॉम, और 10 को लिखते हैं डेक। ये होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर आपको स्टार्टिंग में लगाने की कितने प्रेजेंट है आप पे कार्बन, तो इसका यूज होता है, इस नॉमेनक्लेचर रूल का यूज होता है। और ये स्टार्टिंग में लगता है, ये होता है हमारा प्रीफिक्स। ये हमें डिनोट करता है कि एक चेन में कितने कार्बन है। इसके बाद अब ये तो आ गया, हमें अब डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसके बाद इसमें कुछ सफिक्स ऐड होता है। सफिक्स मतलब जो बाद में ऐड होगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर सिंगल बॉन्ड है एल्केन, तो लास्ट में ए एन ई लगेगा, एन लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा था सी 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 सी, मतलब 4 सी है। अब देख लीजिए सबकी आपको वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन में आपको 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। जैसे कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ हो गया, तो 1 2 3 3 यहाँ पे H आ जाता है। मतलब जहाँ पे नॉर्मल होता है तो वहाँ पे कार्बन H से बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि हम इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो बाकी जो स्पेसेस है वो हाइड्रोजन द्वारा ऑक्यूपाई होता है। यहाँ पे कार्बन के 1 2 हो रखे हैं तो 2 ही आएंगे, 3 4। यहाँ पे 1 2 रखे तो 3 4 आएंगे। यहाँ पे सिर्फ 1 हो रखा है तो ये लीजिए आपके 3 आ जाएंगे। अब इसकी काउंटिंग कैसे होगी? काउंटिंग हमारी हमेशा कार्बन की होती है। ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 पे क्या होता है, आ जाइए यहाँ पे 4 पे होता है हमारा ब्यूट, तो हमें आ जाएगा ब्यूट। और कैसा है, सब सिंगल है और कुछ नहीं है तो ब्यूटेन आ जाएगा इसका नाम। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, पर इस वीडियो में इसे कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ वो होती है अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाए तो इसे हम एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन बोलते हैं और लास्ट में इसकी ईन लगता है, ई यानी ईन। ये ऐसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ऐसा था। तो इसमें क्या होता है, अब देख लीजिए जनरली जो आप पे सिलेबस में आप पे किसी भी एक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं। वैसे ये न्यूमरस टाइम हो सकता है पर आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही बार है। तो इसकी काउंटिंग कहाँ से होगी, आपको देखना है कि कहाँ से वो डबल बॉन्ड पास है। देखो यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 2 नंबर पे, यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 2 नंबर पे ही है। तो आप कहीं से भी काउंट कर लो वो 2 पे ही आ रहा है।
आपको पहले क्या करना है, एच पूरे कर लो। यहाँ पे एक लगा है तो 1 2 3 आएगा, 3 एच आएगा। यहाँ पे 1 2 3 3 पूरे रखे तो 1 एच आएगा। यहाँ पे 1 2 3 पूरे तो 1 एच आएगा। यहाँ पे 1 पूरा रखो तो सिर्फ 3 एच आएगा। तो ऐसा नाम इसका कर लो 1 2 3 4। अब देखो क्या था, 4 पी होता है ब्यूट होता है, ब्यूट लिख लीजिए। फिर आपको देखना है, अब देखो डबल बॉन्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपको देखना है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे वो नंबर आ जाएगा। 2 पे है, देखो 2 पे वो पहले अटैच है तो ब्यूट एक डैश 2 डैश इन। हमेशा नंबर जब आता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे तो उसके आसपास आपको डैश डैश मारना है, तो ऐसे आपका नाम आ जाएगा ब्यूट टू इन। अब जैसे तीसरा आपके पास होता है इसी फेस का, वो है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। कार्बन में सिर्फ 3 बॉन्ड पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड तक हो सकती है 4 कार्बन में सिर्फ, क्योंकि देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन में सिर्फ 3 वैलेंसी पॉसिबल हो सकती है, 4 वैलेंसी कार्बन में पॉसिबल नहीं हो सकती है। मान लो 4 इसमें पॉसिबल होगी तो कैसे बनेगा, इम्पॉसिबल है ये। तो आपको क्या करना है, 3 बॉन्ड आपको यहाँ पे लगाने हैं। तब इसका नाम क्या होगा, तब इसका नाम हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं, आइन। इसके लास्ट में वाई एन ई लगता है। ये भी आपके पास इसके जैसा ही है, एल्कीन के जैसा ही है। मान लीजिए फिर से मेरे पे इस समय ऐसा है 5 है और मेरे पे मान लीजिए इधर मैंने लगा दिया। अब पहले आप इसमें H पूरा कर लीजिए। 1 है तो 3 आ जाएगा, 2 रखे तो सिर्फ 2 आएगा, 2 रखे तो सिर्फ 2 आएगा, 1 2 3 4 4 हो रखे हैं। देखो कभी भी 4 वाला बॉन्ड नहीं बन सकता, 3 बन सकता है, क्योंकि और हमेशा जो आगे पीछे के बॉन्ड है वो 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो तो ये कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं होता। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एच नहीं आएगा क्योंकि 4 पहले से हो रखे, यहाँ पे 3 हो रखे तो सिर्फ 1 ही एच आएगा। अब इसकी काउंटिंग कहाँ से होगी, काउंटिंग हम इसमें करेंगे जहाँ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा पावर होती है हमारे सिंगल या डबल, सिंगल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड से भी। तो यहाँ से है पास तो 1 2 3 4 5, 1 पे ही है तो लिख दीजिए। इसका नाम है 1 2 3 4 5। 5 पे हमारा होता है पेंट, पेंट 1 पे है 1 और आइन, पेंट 1 आइन, इसका नाम ये हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इसको ऐसे समझ लीजिए। और इसका एक नॉर्मल फार्मूला भी होता है, अगर आपके पास इसका एक जनरल फार्मूला है, इसे आप ऐसे देखिए। एल्केन के लिए होता है CnH2n+2। इसका मतलब आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो H का भी आप नंबर निकाल सकते हो। मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पे 4 कार्बन थे तो मैंने तो C4, H का होगा 2 × 4+2, तो C4 हो जाएगा, H हो 2 4 8 + 2 10, H 10 हो जाएंगे। काउंट कर लो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल गए। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। एल्कीन के लिए निकालना है तो इसका होता है CnH2n, सिंपल। मान लीजिए C4 है, H आप पे 4 2 8 होगा, 8 होंगे इसमें, देखो 3 3 6 7 8 8 हो गए। और एल्काइन का क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होता है CnH2n-2, पहले +2 फिर कुछ नहीं फिर -2। इसे क्या निकालना है, हमारे पास 5 थे यहाँ पे तो कर लीजिए C5, H होगा 2 5 10 - 2 8 हो जाएगा। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे आपके सारे के सारे मेन हाइड्रोकार्बन आपके पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद आपको कुछ ग्रुप्स के बारे में समझना है। सबसे पहले होता है, सबसे पहला जो ग्रुप मैं आपको बताऊंगा वो है, पहला ग्रुप होता है आपके पास एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा होता है, आपके पास सी 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 था, मैंने इसके नीचे एक लगा दिया, जहाँ पे हमारा H आता है वहाँ पे मैंने एक CH3 लगा दिया। तो पहले आप इसमें H पूरा कर लीजिए, कितना होगा, यहाँ पे 1 हो रहा तो CH3 आएगा, 2 हो रहा तो CH2 आएगा, 1 2 3 हो गए तो CH आएगा, 1 हो गया तो CH3 आएगा। अब देखिए काउंटिंग कहाँ से होती है स्टार्ट, देखो काउंटिंग का 2 रूल होता है। कहीं भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसका रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन प्लस नियरेस्ट ब्रांच का रूल होता है। मतलब जहां पे आपकी सबसे लंबी चेन बनेगी वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। अभी मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊंगा लॉन्गेस्ट चेन का। नियरेस्ट ब्रांच का तो ये है जहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रांच दिखाई देगी वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। देखो यहाँ पे 1 2 पे ब्रांच, यहाँ पे 1 2 3 पे ब्रांच है इस साइड से। तो आपको क्या करना है, जहाँ से पास होती है ब्रांच वहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ से पास है तो इसका 1 2 3 4 आ जाएगा। अब इसका नाम कैसे होगा, देखो मेनली इसका नाम क्या था, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है सब में, तो इसका नाम होना था ब्यूट एन, इसका नाम होना था। लेकिन इसमें 2 के नीचे कुछ CH3 है तो ये एल्काइल ग्रुप होता है। इसमें क्या नाम लगता है, देखो वही सेम चीज है, 1 पे होता है मेथ, 2 पे होता है एथ, ऐसा। तो आप पे क्या है, एक CH3 मतलब एक कार्बन वाला ब्रांच पे, तो मेथ ब्रांच पे है तो उसके लास्ट में आपको आइल लगा देना है, बस आइल। तो इसमें क्या आ जाएगा,
मिथाइल ब्यूटेन, इसको मैं बोलूंगा मिथाइल ब्यूटेन, और कहाँ पे है 2 पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम आ जाएगा। जैसे आप एक और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ऐसे देखिए। हाँ, एक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये सी 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 सी, ऐसा आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, वैसे इतना लंबा नहीं आता, आप पे बहुत ही ईजी आता है, तो मैं इसमें पहले कंप्लीट कर देता हूँ। एच कितने होंगे, यहाँ पे 3 होने के तो 1 होगा, 3 होने के तो 1 होगा, यहाँ पे 3 ही हो जाएंगे, CH2 और CH3, ऐसा है। अब बताओ काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। देखो हमने पढ़ा है कि काउंटिंग ऐसे होती नहीं, काउंटिंग का ये वाला रूल रहेगा लॉन्गेस्ट चेन का। देखो 1 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं। इधर से देखो आप 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहे, 1 2 3 4 5, जो सबसे लंबी होगी वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे लंबी चेन हमारी जो है वो ऐसे में जा रही है 6 में, तो इसी के रिस्पेक्ट में काउंटिंग होगी। और देखो सबसे पास वाली ब्रांच कहाँ पे, नियरेस्ट ब्रांच। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसे 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, तो कौन सा देखना है इसमें, आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल आता है इसमें। अगर कभी ऐसे 2 केस आप पे आ जाए तो अल्फाबेटिकल रूल आता है। खैर ये तो बहुत ही लंबा एग्जाम्पल है, तो इसलिए इतना तो आपको क्वेश्चन में इतना नहीं आता है, पर हम इसके नाम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, 3 पे हमारा 2 कार्बन लगे, 2 कार्बन को हम एथ और आइल इथाइल बोलते हैं, सिंगल वाले को मिथाइल बोलते हैं। अब कौन सा अल्फाबेटिकल में पहले आता है, इथाइल, तो इथाइल वाले से पहले काउंटिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3, 3 पे हमारा इथाइल है, नंबर आने वाला है, तो 4 पे हमारा मिथाइल है, और क्या है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आ जाएगा, इसका नाम ये हो जाएगा। ये तो बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा आपका नहीं आएगा, पुराने क्वेश्चंस देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स के, बहुत इजी वाले नेमिंग वाले जो स्ट्रक्चर के नेम आते हैं। दूसरा है, अगर आपके पास कोई हेलोजन आ जाए, मान लो कोई हेलोजन लग जाए, 3 4 टाइप के हेलोजन होते हैं, एक होते हैं सीएल को हम नाम देते हैं क्लोरो, एक लगता है बीआर को हम नाम देते हैं ब्रोमो। जनरली आप पे क्लोरो और ब्रोमो के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ले लीजिए आप। अगर मैंने लिख दिया सी 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 और मैंने यहाँ पे सीएल लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, तो पहले पूरा कर लीजिए, CH3, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ पे 3 होगा। काउंटिंग कहाँ स्टार्ट होगी, जहाँ से सीएल पास है, 1 2 3 4, 2 पे सीएल है, तो आपको लिखना है 2 पे क्या है, क्लोरो है, और बाकी 1 2 3 4 पे हमारा ब्यूटेन आएगा, इसका नाम सिंपल है। और मान लीजिए अगर मैं इस पे यहाँ पे BR बनाया था, तब काउंटिंग कैसे होती, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल लगता है, पे बी ब्रोमो पहले आता है, सी क्लोरो बाद में आता है, तो काउंटिंग इधर से होती है 1 2 3 4, तब नाम होता है इसका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसका ऐसा नाम होता है, और ए भी नहीं आता। तो ऐसे आपका हेलोजन वाला है। इसके बाद आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप जो इनके साथ अटैच हो सकते हैं, जो आपके सिलेबस में अभी है। सबसे पहला ग्रुप जो इसमें अटैच होता है, जो आपके सिलेबस में है, वो है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जब भी ऐड होता है तो क्या होता है, नाम में ऑल आ जाता है, OL आ जाता है। कैसे करना है आपको, इसे मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया CH3 CH2 CH2 OH, आपको कार्बन कितने कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो रख दीजिए, 3 पे होता है प्रॉप, और जहाँ पे OH है बस से काउंटिंग कर लो, किस पे OH है, इधर पे OH है, तो 1 2 3 प्रॉप, 1 पे ऑल है, प्रोपेन पूरा आता है इसमें। देखिए इस वाले में देखो, उसमें क्या होता है, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एल्किन एल्किन एल्काइन है, उनमें आधा नाम आता है बस। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसमें पूरा नाम आता है, इसमें प्रोपेन आ गया, प्रोपेन। ई मैंने इसलिए किया क्योंकि ई वॉवल है तो वो एलिमिनेट हो जाता है, तो प्रोपन हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम होगा। इसके बाद एक ग्रुप होता है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है आपके पास, एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपका डैश CHO ग्रुप होता है, या फिर डैश CHO ग्रुप होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई ऐसा है, C है, C के ऊपर O है और फिर H है, ऐसा आपके पास अगर कुछ दिख जाए तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसके नाम में Al आता है, अल्कोहल में OL आता है, इसमें Al आता है। कैसे, आप इसे ऐसे समझिए, क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर देखिए, जैसे C CHO लिख दिया, मैंने C डबल बॉन्ड O और H लिखा। कंप्लीट कर लेता हूँ मैं इस पूरे को। देखो दोनों अगर आप पे ऐसा आया तो काउंटिंग कहाँ से होगी, कार्बन से स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, कितने 1 2 3, 3 भी क्या होता है, प्रोप, प्रोपेन आ जाएगा, प्रोप है सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन आ जाएगा, प्रोपेनॉल। आप पे प्रोपेन एन ही आएगा, क्योंकि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी और जो ब्रांचेस है, वो आपके साथ पास सिर्फ एन में ही आता है।
तो प्रोपेनॉल जाएगा, ये भी 1 2 3, सॉरी माई मिस्टेक, ये प्रोपेनॉल होगा, एल आता है हमारी एल्डिहाइड में, ये भी हमारा नाम है यहाँ पे प्रोपेनॉल होगा। ये थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म है, ये थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म है, ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो तीसरा ग्रुप आता है वो आता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, यानी कि जो एसिड ग्रुप होता है आपके पास, एसिड ग्रुप मतलब डैश COOH होता है, फिर डैश C डबल बॉन्ड O और OH। वहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड में आपके पास था H था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH आता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना OH और ये देख के, अगर ये दोनों का ये एक साथ हो तो ये एसिड होता है। मैं इसे लिख देता हूँ CH3 CH2 COOH या फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। इसका नाम क्या होगा 1 2 3। 3 में आता है प्रोप, इसमें जो नाम लगता है, इसमें जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक और एसिड, ओइक एसिड लगता है। तो मैंने बताया आपको प्रोपेन तो आएगा इनमें, 3 है तो प्रोपेन आएगा, प्रोपेन ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम होगा, प्रोपेनोइक एसिड ये। इसके बाद 2-3 ग्रुप और है, थोड़ा बस आप इन्हें समझ लीजिए। मान लो मैंने ऐसे लिखा, कोई भी कार्बन है उसके ऊपर अगर सिंगल ऐसा कुछ आ जाए आपके पास, अगर ये बीचों, मतलब देखो मैंने आपको एल्डिहाइड और एसिड में बताया कि अगर साइड में ऐसा हो और अगर इधर H हो तो वो हमारे पास एल्डिहाइड होता है, इधर OH हो तो हमारे पास एसिड हो जाता है। लेकिन मान लो कभी ऐसा केस हमारे पास बीच में आ जाए, बीच में मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा है C डबल बॉन्ड O, ऐसा आ गया मेरे पास, ये मैंने वैलेंसी पूरी कर दी, 1 2 3 4 पूरा है, ऐसा अगर हमारे पास आ गया तो इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम दिया है, इसको हम कीटोन बोलते हैं। कीटोन क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, इसमें हमारे पास ओन आता है नाम में। कीटोन भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, इसमें नाम में ओन आता है। कैसे, काउंटिंग का स्टार्ट हुई, कैसे भी कर लो 1 2 3, 1 से बीच में आएगा 1 2 3 है। 3 पे क्या होता है, 3 पे होता है हमारा प्रोपेन, 3 पे होता है प्रोपेन, और किस पोजीशन पे हमारा ओन, 2 पे, प्रोपेन टू ओन, इसका नाम प्रोपेन टू ओन होगा। और ये, और एक लास्ट आता है ग्रुप जिसको हम बोलते हैं ईथर ग्रुप बोलते हैं। ईथर क्या होता है, जब मान लीजिए बीच में O आ जाए, O पहले आपके पहले केस में क्या था, कार्बन के ऊपर O था, अब बीच में O आ गया, मान लो ऐसा पढ़ लो इसे ऐसा, CH3 मैंने पूरा कर लिया, CH2 यहाँ पे कर लिया, CH3 यहाँ पे कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए मेन चीज यहाँ पे ये है कि O बीच में आ गया, अब इसमें काउंटिंग कैसे होगी, O को आपको बीच का पॉइंट मानना है, इसकी अलग से काउंटिंग होगी 1, इसकी अलग से 1 2 होगी। अब इसका नाम कैसे पड़ेगा, देखो जो छोटा है वो पहले आएगा, छोटा साइड ये है तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ पूरा, इसका नाम पूरा आएगा, इसका आएगा मैथ आ जाएगा नाम, इसका नाम ऐसा आ जाएगा पूरा मैथ, और फिर आएगा जो आपने O किया था उसे आपको ऑक्सी लिखना है, और जो बाकी बचा इथेन, इथेन आ जाएगा 1 2 इथेन। जैसे मान लो इससे आपको समझो एक और चीज़ है इसमें, CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें मैंने यहाँ से ब्रेक किया, 1 2 यहाँ जा रहा है, 1 2 यहाँ जा रहा है, कोई भी आप उठा सकते हो, एथ एक जगह, इसका एथ आ गया, इसका ऑक्सी आ गया, मैथ एथ ऑक्सी आ गया, और इसका आ गया 1 2 यानी कि इथेन। हमेशा छोटी साइड वाला पहले आता है, बड़ी साइड वाला बाद में आता है ना। तो इतने ही आपके जनरली ग्रुप्स है जो आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको इन सारे ग्रुप्स की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको फटाफट से एक 1 शॉट में इन सारे ग्रुप्स को मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक आपका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज नाम है उसका। इसमें क्या होता है कि अगर आपको देखो कोई भी एक सिस्टम है उसके आगे आगे के अगर आपको एलिमेंट कोई आगे आके आपको मेंबर्स प्रिडिक्ट करने, मान लीजिए आपके पास एल्केन था, एल्केन का पहला मेंबर क्या होता है, इसमें कार्बन एक हो, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है। मान लो कार्बन अगर एक है, एक कार्बन है तो H कितना होगा, 2 × 2 + 2 4 हो जाएगा। कार्बन 2 है तो H कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 2 6 हो जाएगा। कार्बन 3 है अगर तो H कितना हो जाएगा, 3 × 6 + 2 8 हो जाएगा। कार्बन 4 अगर H कितना हो जाएगा, 4 × 8 + 2 10 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इनमें जो फर्क है वो कितना फर्क आता है। देखो यहाँ पे आपका C एक था, यहाँ पे एक C बढ़ा तो एक C बढ़ा, H कितना बढ़ा, 2H बढ़ा, यहाँ पे भी फिर से एक C बढ़ा, 2H बढ़ा, एक C बढ़ा, 2H बढ़ा। तो क्या किसी में चाहे वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड कुछ भी हो, आपका जो अगला एलिमेंट होगा और पिछले एलिमेंट होगा उसमें सिर्फ एक CH2 का फर्क होगा।
और उनका जो मास होगा, मास में कितने का फर्क होगा, अगर CH2 का फर्क आ रहा है स्ट्रक्चर में तो मास में कितने का फर्क आएगा, C का 12 होता है, H का 2, तो 14 मास का फर्क आएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एल्केन सीरीज होती है उसका पहला एलिमेंट क्या होता है, एल्केन सीरीज का पहला एलिमेंट होता है CH4 यानी कि मीथेन। लेकिन 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 जो आपके पास एल्कीन और एल्काइन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनका पहला और दूसरा एलिमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। एल्कीन का देखो पहला एलिमेंट C2H4 होता है, इसका होता है C2H2 होता है। देखो इन दोनों केस में सिंगल वाले कार्बन के साथ कुछ नहीं बन सकता। आप खुद देखो, क्या सिंगल कार्बन के साथ आप कुछ भी बना पाओगे? हाँ, इसमें तो आपका बन रहा है, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, ये सिंगल मीथेन वाला तो बन जाता है, इसमें ऐसा मीथेन होता है क्योंकि हर जगह इसमें सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये सिंगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड वाला भी नहीं बन सकता और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी। किसका बनेगा, क्योंकि कार्बन को जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाना है उसके लिए उसे कार्बन ही चाहिए होगा, दूसरा कार्बन है नहीं तो किसके साथ बनाएगा। तो एल्कीन का जो पहला मेंबर होता है वो ये वाला होता है, एल्काइन का भी 2 वाला होता है। तो इतना आपने होमोलोगस सीरीज आप पढ़ लेना। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या है, आइसोमेरिज्म में आपको जो पढ़ना है वो है कि जैसे मान लीजिए पास ऐसा था, C4H10 था। ये क्या होता है, C4 मतलब ऐसे मैं बना दूं इसे, टेन मैंने बना दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, इसे ब्यूटेन बुलाते हैं। अब मान लो मैं इसे टर्न करके कुछ और भी बना सकता हूँ, मतलब मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 3 ऊपर चाहिए और 1 ब्रांच चाहिए। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। CH3 CH3 CH, यहाँ पे CH3 रहेगा, 3 3 6 3 9 1 10, 4 कार्बन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 पे 1 है तो 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन। देखो इसका फॉर्मूला भी यही है, इसका फॉर्मूला भी यही है, तो ये क्या है, ये आपस में आइसोमर्स है। आइसोमर्स मतलब क्या होता है, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, बस उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही हमारे पास सेम होगा। ये होता है नॉर्मल आइसोमेरिज्म, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाला होता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर चेंज होता है। एक होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन वाले में से आपका बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। मान लीजिए आपके पास ऐसा था, C, इधर डबल बॉन्ड था, CH2 CH CH2 CH3, और मैंने एक ऐसा बना दिया, इसमें इधर डबल बॉन्ड आ गया, CH3 CH CH CH3। इसका नाम होगा 1 2 3 4, यहाँ पे पास है, इसका नाम होगा मेथ एथप्रोब्यूट, इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड है, इसका नाम होगा 1 2 3 4, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। तो दोनों देखो सेम चीज़ है, दोनों में कार्बन भी उतना ही है, हाइड्रोजन भी उतना ही है, लेकिन क्या है, बॉन्ड की जो पोजीशन है उसका फर्क है। तो इतना ही है आपके पास आइसोमेरिज्म में, इतना आप स्ट्रक्चर वाले के लिए इतना आपको बहुत इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा ये आपके लिए। इसके बाद कुछ हमारे पास इस पे हमारे पास इस पे कुछ रिएक्शंस है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानने। सबसे पहले एक आपके पास ये वाला रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पास एल्केन का एक प्रिपरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है सोडियम CH3COONA, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट, इसको लेना है। इसका रिएक्शन आपको करना है NaOH के साथ विद प्रेजेंस ऑफ CaO। तो क्या बनेगा, आप देखिए ये पूरा अलग हो जाएगा, ये कार्बन वाले भी अलग हो जाएगा। क्या अलग हुआ, NaNaC1 2 3, क्या बना, अलग हुआ Na2CO3 अलग हो जाएगा इससे। तो आपको इससे Na2CO3 अलग निकालना, आपके पास क्या बचेगा, H और CH3 और H जब मिलेंगे बन जाएगा CH4। CH4 हमारा क्या होता है, मीथेन होता है। अगर ये बड़ा वाला लेता आप, इसमें एक और CH3 यहाँ पे होता है, CH2 होता, तब वो बनता CH3 यानी कि इथेन बनता, ऐसे कर करके। तो ये है आपका पहला रिएक्शन जिसमें आप बना सकते हो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम सोडियम एसिटेट, या फिर एसिटेट सॉल्ट ऑफ सोडियम
एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम बोलते हैं इसे। इसके बाद आपके पास ये रिएक्शन है, फिर मैं आपको एक और रिएक्शन अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर आपके पास एक और है, वो है ब्रोमोमीथ। अगर आपके पास ब्रोमो इथेन है, यानी कि आपके पास ऐसा है CH2 फिर CH3 CH2 और Br है आपके पास। इसका रिएक्शन अगर आप वो करोगे, क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, मतलब इसमें H ऐड होगा तो इसमें हाइड्रोजनेशन होता है। ये रिएक्शन होता है जिंक और कॉपर की उस पर, तो इसमें आपको बन जाएगा एक H साथ आ जाएगा, एक H साथ आ जाएगा, तो HBr बन जाएगा और साथ आके बन जाएगा CH3 CH3 आ जाएगा। यार ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस रिएक्शन को आप थोड़ा समझो। एक आपके पास होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इससे आपको किसी में भी चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा CH ट्रिपल बॉन्ड था आपके पास, इसके साथ अगर आप H2 ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बनेगा, एक H या एक H चल जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH2 बॉन्ड ट्रिपल से हो जाएगा डबल। फिर से इसमें आप अगर H2 ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, फिर से H शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3। तो ये है कन्वर्जन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन। ये आप पढ़ लो अच्छे से। इसके बाद आपके पास मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। हाँ, एल्केन की एक प्रॉपर्टी होती है, एल्केन क्या, किसी भी चीज़ में कंबशन होता ही है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप उसे बर्न करोगे उसमें कंबशन होगा, तो क्या होगा, मान लो मेरे पास था CH4 + O2। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है, बर्निंग टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो क्या होता है, हमेशा दो चीज़ बनती है, CO2 और H2O। चाहे फिर वो कोई हो, वो इथेन हो, मीथेन हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एसिड, एल्कोहल, कुछ भी हो, जब वो बर्न होगा तो CO2 और H2O ही फॉर्म होगा हमेशा, ये आप समझो। फिर हमारे पास है हैलोजनेशन रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था रोड मैप वाली वीडियो में कि जो हमारे पास एल्केन होता है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले में कार्बन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड आपने पढ़ा होगा ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा है आपने। सैचुरेटेड मतलब कि इसमें बहुत सारा सॉल्यूट मिल रखा है, उसमें आगे नहीं मिल सकता, मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ H मिल रखे हैं। इसलिए एल्केन क्या होता है, हमारे पास जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड होता है। और बाकी हमारे पास दोनों है, जो वो है एल्कीन है और एल्काइन है, वो सैचुरेटेड नहीं होता है। कैसे, एल्कीन ऐसा होता है C डबल बॉन्ड, ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन में दो यहाँ हो गए हैं तो दो ही आ पाएंगे, तो इसमें सिर्फ दो ही आ पा रहे हैं। इसमें तीन हो गए तो इसमें एक ही आ पाएगा, इसमें कम है, तो इन दोनों को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इनका नाम होता है। अब ये अफेक्ट करता है हेलोजनेशन को। कैसे, सबसे पहले मान लो आपके पास कोई भी चीज़ है, आपके पास फॉर एग्जांपल एल्केन था सबसे पहले, तो आपके पास एल्केन था सिंगल बॉन्ड वाला। इसके साथ अगर आप कोई भी हेलोजन का रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, इसमें एल्केन में आपके पास होता है सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैसे, ये रिएक्शन होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसे रिमेंबर करना, हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस पे होता है। एक Cl इधर चल जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। अब H इधर आएगा तो इसमें HCl बन जाएगा, एक Cl में चल जाएगा तो आपके पास बनेगा CH3 और से Cl जुड़ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये था सब्स्टिट्यूशन। अब बाकी चाहे अगर आपके पास एल्कीन हो या एल्काइन हो, उनमें जो रिएक्शन होता है वो एडिशन होता है। एडिशन रिएक्शन तो उसमें सिर्फ Cl हमारा ऐड हो जाएगा, उनमें कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसे मान लो एल्कीन, मतलब ऐसे था हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर आप Cl2 का रिएक्ट करोगे, ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस पे नहीं होगा, ये CCl4 पे, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस पे होगा। तो क्या होगा, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे आ जाएगा। आप पे क्या बन जाएगा, CH2 है और Cl जुड़ जाएगा, एक दो तीन वैलेंसी हो गई तो एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरा केस अगर आपके पास एल्काइन होता ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ऐसा होता, इसके साथ Cl2 ऐड होता, एक यहाँ चलता, तो CCl4 के प्रेजेंस पे होता। ये भी, तो इसमें क्या होता, CH है, Cl जुड़ता, CH है, Cl जुड़ता, बॉन्ड डबल हो जाता।
फिर से इसमें फर्दर आप Cl2 ऐड करोगे तो यही वाला रिएक्शन फिर से रिपीट होगा। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 के एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, फिर क्या बनेगा आपके पास CH Cl और एक Cl आपने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा Cl ऊपर जुड़ जाएगा, ऐसा आपके पास बन जाएगा। ये भी रिएक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन में आपसे बात करूंगा। ये रिएक्शन हमारा क्या है, मान लीजिए आपने ये रिएक्शन तो H2SO4 वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल जब डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट हमारा जनरली H2SO4 के प्रिंसिपल होता है कॉन्सेंट्रेटेड। कोई भी आपको अल्कोहल लेना है, अल्कोहल मतलब जिसमें OH आता है, ये लीजिए, इसका आपको करना है रिएक्शन, मतलब इसे डिहाइड्रेट करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, तो अब क्या होगा, इससे वाटर हट जाएगा, इससे वाटर मतलब HO और यहाँ से एक H हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, H2O बाहर आ जाएगा। आपने इसमें से H2O हटा दिया, यहाँ पे आपके पास H2O बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा CH3H, कितने H है, 2 H है, तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट होके ये बन जाएगा एल्काइन। इसे है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रिपरेशन है। और एक है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ये ट्रिपल बॉन्ड का प्रिपरेशन क्या है, आपको लेना है कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 लेना है, इसका रिएक्शन करना है H2O के साथ वार्म वाटर के साथ, तब क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ इसे करके। आप देख लीजिए, कैल्शियम था, C है, अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगता है इसके साथ अगर आपको H2O का रिएक्शन करना है, H2O, वो भी आपके 2 H2O रिएक्ट होंगे इसके साथ, क्या फॉर्म होगा इसमें आपका CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस यहाँ से अलग हो जाएगा, ये C बच जाएगा आपके पास, ये आपका यहाँ से Ca और OH होल ट्वाइस यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा, C बच जाएगा, H2 बच जाएगा, आपका यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस अलग हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास बचेगा CCH2 बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आखिरी में एक फाइनल रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी एक अल्कोहल लिया, सबसे पहले कोई भी एक एसिड ले लो, CH3COH एसिटिक एसिड, विनेगर मैंने ले लिया, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इसके साथ, कोई भी अल्कोहल लीजिए CH3CH2OH, ये हो गया, इसका रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रिंसिपल होगा। तो क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 काम क्या होता है, वाटर बाहर निकालने का, तो इससे एक H निकल जाएगा, इससे OH निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये H2O इससे बाहर निकल गया, आपके पास क्या बचा, इससे ये बचा CH3CO बचा, एक O इसका यहाँ जाएगा और ये फिर से उल्टे में जुड़ जाएगा, ये ही आपका एक एस्टर होता है। एंड दैट्स इट। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये आपको देता है, फ्रूटी स्मेल देता है, ये आपको मेंशन करना है। तो बस हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने ऑर्गेनिक के बारे में, तब से आपको अगर कुछ और डाउट होगा ऑर्गेनिक के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में आप मुझे बता सकते हैं, सब हम अच्छे से करेंगे। और भी कुछ चैप्टर मुझे बताइए, सब अच्छे से होगा। टिल देन कीप स्टडिंग, अगर कुछ समझना आया ऑर्गेनिक में तो मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।